वही के रहने वाला मैं हूँ, चौकी पर का डंडा पड़ जाएगा समझ लो। यार कहाँ की पार्टी है? अरे साहब गाली क्यों दे रहे साहब? गाली तेरी माँ चोदू भोसड़ी, दिमाग खराब कर दिया फल ने। मैं कब से खड़ा हूँ, अब बंद हो जाओ, अब बंद हो जाओ, तब भी भूतनी नाटक चालू कर रहे हो। वो किसी प्यार दिखाते हो, कहीं लड़ाई झगड़ा दिखा दे, तेरी माँ डंडा। क्या रे? कहाँ की पार्टी, कौन सा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है? अरे साहब ये भाई साहब यहाँ मुंडन कार्यक्रम में पार्टी आई साहब। अच्छा मुंडन में पार्टी आई, परमिशन वगैरह है तुम्हारे पास? है साहब। दिखाओ, लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। ये डायरी में परमिशन रखते हो? अरे भूतनी हमको पागल समझ रहा? अरे मैं पूछ रहा हूँ जो जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसका परमिशन दिखाओ, कागज लाओ। नहीं साला पूरा लेकर चल देते हैं। अच्छा तब भी साले बता रहा हूँ, ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि कार्यक्रम हो रहा है उसका लाओ परमिशन, और तुम नाटक पार्टी का रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हो। बौद्ध धर्म प्रचार एवं समाज सुधार नाट्य कला मंडल, ग्राम दिस्तापुर, पोस्ट औरंगाबाद, कोतवाली मैगलगंज, जनपद लखीमपुर खीरी की पार्टी है। प्रबंधक श्रीमान यमल मित्रा। मित्रा कौन है भूतनी की? साहब मेरा नाम है साहब। तुम्हें मित्रा खड़े बने हो तभी बराबर बात कर रहे हो, पार्टी के मालिक हो। डंडा पड़ जाएगा, सड़ जाओगे, जेल में निकल नहीं पाओगे। किसकी सरकार चल रही है इस समय, समझते हो? तेरी माँ दिमाग जहाँ देखो तहाँ साले दिस्तेपुर वाले माँ चुदाते घूमते रहे। अभी पिछले वर्ष में हम आमला में थे, वहां भी पार्टी पहुंच गई। आज यहाँ तो यहाँ सारे दिखाई पड़ रहे। चले खेल कौन सा लगाया पड़ा है? अरे साहब मैं अपनी मर्जी से नहीं, भाई लोगों ने कहा अच्छा खेल लगाया गया। गाँव वाले तो कहते, भाई लोग कहते किसी घर में आग लगा दो, लगा दोगे ना साहब? फिर दिमाग खराब कर दिया। बोल कौन सा खेल लगा पड़ा? साहब आज का खेल है साहब गरीब अमीर की कहानी, जुल्मी पिस्तौल अनजाना डाकू। अनजाना डाकू लगाए पड़े। अरे खटक सिंह डाकू को तो सुल्ताना डाकू, और खेल ही ना तुम लोग के पास है। बौद्ध धर्म प्रचार नाट्य कला मंडल लिए घूम रहे हो। कोई धार्मिक खेल नहीं तुम्हारे पास, कोई भक्ति वाला खेल नहीं है तुम्हारे पास? बहुत साहब फिर डाकू वाला कैसे खेलेगा? अरे सर उन्होंने कहा गया साहब। अरे साले तुम्हें नहीं मालूम पड़ता है, चारों तरफ डकैतियां हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, तब भी साले डाकू वाला खेल लगाए पड़े हो। अरे कोई धार्मिक ऐतिहासिक खेल दिखाया होता है पर तो सबके समझ में आता। डंडा पड़ जाए तुम सारे जेल चले जाओगे, समझते हो? ये ले कागज चला। भाइयों सभी माँ बहने भाई प्रेम से बैठ के देखिए आप, कोई डरने की बात नहीं। नकली पुलिस, नकली पुलिस, डंडा पड़ जाएगा, डंडा समझ लो। अभी हाथ हिल रहा है। नकली पुलिस बता, नकली पुलिस क्या पहचान है? नकली पुलिस अगर होती, एक कैमरा वाले अपना कैमरा नहीं खोलते, भागते। जब मैंने रोका तब रुके हैं, लगाए उठा के भाग खड़े हुए। नकली पुलिस बता रहे, चलो भाग जाओ। हाँ सिकंदराबाद चौकी से आ रहा हूँ। नकली पुलिस बहुत इनको हम जानते हैं, वहीं पर दुकान की है, तब भी घबरा गए। नकली पुलिस बहुत सड़ी बता रहे तुम्हारी मैया 14 साल। हमको साले दिमाग खराब साले। अरे साहब हाँ देखो चौकीदार है कहीं नहीं है। अच्छा चौकीदार साला मथुरिया। रुको रुको रुको, हाँ मथुरिया। मकान मालिक कहाँ कहाँ है? तो क्या नाम है मकान मालिक का? तो नोट करो। मकान मालिक का नाम बताओ। नाम बताओ। परमिशन वगैरह लिया नहीं? कहाँ है? हाँ आप कौन है? आप कौन है? नहीं नहीं आप है कौन यहाँ के? वो मकान मालिक को बुलाओ, इधर आओ सामने आओ। इधर आओ। बगैर पता किए वहाँ थाने में तुम कार्यक्रम करवा रहे हो। खीसा ही निकाल हाथ मारूंगा समझ लो। ये बताओ तुमने ये पार्टी मंगवाई, परमिशन वगैरह लिया है? कहाँ है? कहाँ चच्चा है? चच्चा बन जाएंगे, बच्चा भूतने के सब है। चलो है, जाओ कोई बात नहीं, गाड़ी उठा के वहाँ खड़ी करो और चाय पानी के लिए खर्चा दो। चाय नाश्ता लेकर आओ, नाश्ता हमें चाय लाओ। चाय पानी खर्चा ला पहले। नपो से लेकर आओ 2-4। जाओ जाओ जल्दी जाओ साहब, नपो से मंगवाओ 2-4। साले नपोसे नहीं साले समोसा होते हैं। नहीं वहाँ घूस नहीं चलेगी, घूस जेब में डालवा करके।
कोई बात नहीं, चाय नाश्ता के लिए अच्छा अच्छा ठीक। हेलो हेलो, ये हमारे मकान मालिक छोटे भाई की ओर से इन पुलिस वाले जो रोल कर रहे हैं हमारे कलाकार, उनके लिए 100 रुपए का इनाम दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए में नहीं काम चलेगा, समझ लो चाय पानी नहीं हो पाएगा। पुड़िया खर्च हो जाती दिन में 500 रुपए की, 100 रुपए दिखा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अपने आदमी इसलिए मथुरिया, बुलाओ साले को। अबे साले मथुरिया माता चोद, वो कौन सा उधर साहब साले बात करते हैं? नमस्कार साहब, नमस्कार साहब कर रहा है। बना साला डेढ़पुटा घूम रहा, घर में लेटा रहता है, नौकरी का ध्यान नहीं देते हो। अरे लेटे नहीं थे हम तो वहाँ चीर रहे थे। क्या चीर रहा था रे? चैला। मादर चो साले, किसने कहा चैला चीरो? साहब ने। साहब ने? साहब यहाँ खड़े और साहब ने बता दिया। अरे आप कह के चले आए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्यों रे ये बताओ, ये चौकीदार जो होता है गांव का भूमिहार समझा जाता है जी। और यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तुमने बताया नहीं था हम लोगों को? कोई सूचना नहीं दे पाते थे के बाद? वो तो परमिशन लाए थे, तब क्या बताते? कहाँ परमिशन है? भूत तुम भी था, झूठ बोल रहे हो। नहीं परमिशन है। नहीं है परमिशन। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ रे चौकीदारवा, जो पिछले महीने में हर थाने में चौकीदार को नए साफा बांटे गए थे, मिले थे साहब। मिला था? लाओ दिखाओ, देखिए साहब। लाओ लाओ, ये लीजिए। लाओ दिखाओ। बड़ा साला हल्का है साफा, ये कैसा साफा? ये कैसा साफा रे? एक कमर बंद लिए घूम रहा साला बेटी चोर, उठा रहा रतिया का पेटी को बता रहा साला साफा भूत गए। ये देखिए। अबे साले भूतनी के उधर सूंघ रहा। साहब सेंट लगी है इसमें। अरे मथुरिया, कहिए साहब। तुम साले साफा भूल कर ये पेटी को कमर, ये जो है डाले डाले घूम रहे हो साले माता चोद। साहब धोखा हो गया। कैसा तो वहाँ दबिश में चले थे। अच्छा। हम भाई बहुत थक गए। अच्छा। तो मेहरिया के पास लेट गए, साफा साला वहीं छूट गया, ये चला आया। साले मेहरिया के पास लेट गया, नंगे नंगे लोग चलता मां में चारण वहीं सोई हो। साले माता चोद साली ले दिमाग खराब कर दिया साले। एक तो वो मालिक दिमाग खराब कर रहा है साला, चौकीदार दिमाग खराब कर दिया। साहब नपोसा मंगाओ, चाय नाश्ता। अरे नपोसा नहीं यार, चाय और समोसा आ रहे हैं। हाँ। आइए चलो जा रहे चौकीदार बा, जाओ थोड़ा काम है तेरे लिए। चल फली चब्बे बड़ा साला शौकीन है। जाओ जाओ, इधर आओ। जाओ देखो जिम्मेदार साहब हवेली पर हैं क्या नहीं, अगर हो तो बता देना। तुम्हें दरोगा जी मिलने के आ चुके हैं, जल्दी जाओ। ये पूरा स्टाफ आया हुआ है रे। दीवान जी। हाँ। मुंशी रामदल, जिम्मेदार साहब ने अंदर बुलाया है। अरे साले मादर चोद, हम 9 महीने बाद निकल पाए बड़ी मुश्किल से, फिर साला कहता अंदर चलिए। तुम्हारा भाई दिमाग खराब हो रहा है। 9 महीने बाद निकले, वहाँ नहीं जाना है तुम्हें। कहाँ जाना है? हवेली के अंदर कह रहा चलिए भाई। तो साला इससे कहे, वो कहता अंदर चलिए। आओ साला मादर। आइए आइए, चलता हूं। आओ जमींदार साहब, आपको दरोगा जी मिलने आए हैं। अरे भाई दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहिए जिम्मेदार साहब। कैसे याद कर लिया जो हवेली के ऊपर आ गए? अरे मैंने तो आधे ही कर लिया, और काफी दिनों से यहाँ सिकंदराबाद में मैं हूँ। आप मिलने नहीं आते हो क्या बोला चौकीदारवा? हाँ? तूने बताया नहीं कि दरोगा जी यहाँ आ चुके हैं? बताया तो आपको। कब बताया? अभी बताया साले। अभी बताया हमने कि दरोगा जी मिलने आए हैं। अरे नहीं, ये तो हम तारे कब से आए हैं ना। अरे चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं चलो कोई बताया बात है तो मैं स्वयं मिलने क्या चुका हूँ। आइए अवसर करा के बैठिए। ठोकर साहब, कोई साहब नहीं? वो ठोकर साहब सुना, बता- ठोकर साहब। अरे जिम्मेदार साहब है, जिम्मेदार साहब। आइए नमस्कार नमस्कार। और सुनाओ, समाचार बताइए। समाचार तो खैर ठीक ही रहता। पहले मैं ये कर रहा हूँ मादर चौथ साली। खराब हो रहे डेढ़ फुटा।
डबल सूट नहीं साले, इतनी पिटाई करो हाथ में तोड़ के इकट्ठा कर दूंगा साले, समझे? और परिवार का हाल सुनाइए, बीवी सब बच्चों का कुशल क्या हाल मंगल है, है? अपने बीवी बच्चों का हाल बताओ जरा। अपना तो सब ठीक ही रहता है। अच्छा अच्छा ठीक, आइए थोड़ी देर बैठता हूँ। आसन कहाँ करो। हेलो हेलो, अरे भाई जमींदार साहब की कोठी में है कोई नौकर? अरे क्या बात है भाई? क्या? अच्छा नमस्कार नमस्कार। आप पहचाने भाई? आप पोस्टमैन आ गए? मैं तो यार बराबर आपके यहाँ पत्र लेकर आता हूँ। ठीक है पत्र, कोई पत्र लगा है? जमींदार बलवंत सिंह के नाम से एक चैलेंज पत्र आया है चंबल घाटी से। ठीक है, लाभ पहुंचा देंगे, जा सकते हो। अरे जमींदार साहब और जमींदार साहब, ये आपके नाम से पत्र आया है चंबल घाटी से। मैंने पुत्री की शादी तय कर रखा है ना, वही से आया होगा। अरे भाई दरोगा जी, कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है? अरे पढ़ने की बात करते हो, पूरा स्टाफ पढ़ा लिखा है। तो ये लो, चौकीदार भी पढ़ लेता है, बहुत अच्छा। दीवान भी पढ़ लेते हैं। नहीं कोई पढ़ के सुनाएगा तो मैं सुना दूंगा। चलो चलो चलो। पढ़ेगा रे? पढ़ो यार, बताओ देखो क्या लिखा है इसमें। साहब इसमें तो साफ साफ लिखा है मंगल भवन मंगल हारी, मंगरे के लौंडा चारों जुआरी। बात नहीं डाला साहब क्या है इसमें हिंदी लिखा है। अच्छा। अगर इंग्लिश लिखी होती तो फटाफट पढ़ लेता। बड़े इंग्लिश मैन हो ना। और क्या, गला है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अरे पागल कह गला कक्षा एक फेल हूँ। हेलो हेलो कर रहा है दीवान जी। अरे आप पढ़ के सुनाओ भाई, ये साला बेवकूफ है चौकीदार ना। साहब आप ही पढ़िए, हमको चश्मा नहीं लगाया। अरे चश्मा देखो यार, कुछ हमको बगैर चश्मा दिखाई नहीं देता। हम दे दें अपना? नहीं वो टेस्ट नहीं है, आप पढ़ दीजिए। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, हम पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी जिम्मेदार, इसमें लिखा हुआ चैलेंज पत्र। चैलेंज पत्र सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने पुत्री की शादी तय कर दिया है ना। अच्छा अच्छा, शायद वहीं से आया होगा। तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई चीज की कमी तो है नहीं? कोई चीज की कमी नहीं, सारी संपत्ति तो उसी की है। उसी की है ना। ठीक है, इसमें लिखा है जिम्मेदार चैलेंज पत्र। जिम्मेदार आप होशियार हो जाइए। हाँ हाँ, चलो बारात की जब तुमने बहुत बड़ा आतंक फैला रखा है, गरीबों की माँ बहन को इज्जत लूट के खाक में मिला दिया, और यहाँ तक भी उससे मौत के घाट उतार दिया। जो तुम्हारा दाहिना अंग मंत्री विक्रम सिंह, उसे एक दिन मौत के घाट उतारूंगा। समय के अनुसार जिम्मेदार बलवंत सिंह आपके खेत खलिहान जलाऊंगा, तुम्हारा मकान भी वीरान करूंगा। एक दिन वो आएगा, तुम्हें भी मौत के घाट उतारूंगा। राजू उर्फ अनजाना डाकू। क्या हुआ? फायर होने लगी भाई, फायरिंग होने लगी चारों तरफ से। बताओ क्या है? नौकरी ना करी वो। क्यों फायरिंग होने लगी? फायरिंग होने का पुलिस की नौकरी करते हो, चौकीदारी की, और तभी घबराते हो। देखिए साहब, डर है तो मुझे जाना से ही डर है। अच्छा अच्छा, और आप तो मेरे खास रिश्तेदार हैं ना। हाँ ये तो बात सही है। और तुम्हारा धर्म भी बनता है, उससे एक हफ्ते के अंदर जिंदा या मुर्दा पकड़ के हवेली पिलाना है। ठीक है जिम्मेदार, आप चिंतित मत होइए। आप जाइए, बारात की व्यवस्था करो, और हम चारों तरफ घूम घूम के पता लगाएंगे। जहां कहीं भी अनजाना मिलेगा, उससे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके हवेली में लाऊंगा। बहुत अच्छा, क्योंकि आप रिश्तेदार हैं, इसीलिए तुम्हारा फर्ज मैं अवश्य निभाऊंगा। बहुत अच्छा। नमस्कार। दीवान जी, चौकीदार, देखिए, क्योंकि जिम्मेदार साहब अपने रिश्तेदार हैं। अच्छा, और रिश्तेदारी का हमें आपको फर्ज निभाना है, क्योंकि उनके नाम से चैलेंज पत्र आया है चंबल घाटी से। साहब कहो। ये जमींदार साहब आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, अपने रिश्तेदार हैं, और रिश्ते में साढ़ू हैं। साढ़ू? बताओ, 1 घंटे से हवेली पर खड़ा हूँ, भोसड़ी वाले चाय तक को पूछा ले। इतनी बड़ी औकात,
इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे सामने जिम्मेदार को गाली दे रहा बदतमीज। साहब पुलिस वालों की कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, अच्छा, क्योंकि जब तक हम लोगों की जेब नहीं गर्म होती है तब तक हम आगे कदम नहीं उठाते हैं। ये तो दीवान तुम्हारा कहना सत्य है, क्योंकि पुलिस किसी की सगी नहीं होती है, जब तक रिश्वत नहीं लेती है कोई काम नहीं करती है। और क्या, क्योंकि जिम्मेदार साहब के यहाँ चलता हूँ, चाय पीता वहीं पेशाब कर देता हूँ, पेशाब कर देता हूँ, खाना खाता हूँ टट्टी कर देता हूँ, टट्टी कर देता हूँ। तो पुलिस किसी की सगी नहीं। और पुलिस जिसके खाती है अंडे, उसी भोसड़ी वाले लगाते हैं 2-4 अंडे। हाँ ये भी सही है। और पुलिस जिसकी खाती है मिठाई, उसी की जमकर करती है पिटाई। सही बात है साहेब, हाँ। पुलिस जिसकी खाती है भौरिया, उसी की देखती है सारी लौड़िया। हाँ हाँ सही कहना है, जिसका खाओ घी उसी साले निकाल लो जी। चलिए दूर दूर से पता लगाएंगे। आओ मैं यानी चलता हूँ। मुठभेड़ पे चल रहे हैं। और क्या, रुक जाओ, मोबाइल है आपके पास? मोबाइल तो चार्जिंग पे लगा दिया रुक मैंने। जाओ, हमारे पास है, रुक जाओ। हाँ हम घर पर फोन कर दें, मुठभेड़ पे जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। चलो करो करो फोन बीबी के पास। हाँ हाँ बीबी के पास। और किसके पास करेंगे? कर दो कर दो। हेलो, हाँ हम सिपाही बोल रहे हैं, तुम्हारे घर वाले। हम मुठभेड़ को जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कहते हैं मर जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा कहते जुगाड़ पहले इंतजाम कर लिहन हम अपना। हाँ अच्छा तब है, हम बताए हम रहे थे बराबर थाने में। यहाँ ये लौंडा पता बतू कहाँ से होते हैं बताओ भैया? 1 दर्जन लौंडा लौड़िया। 1 दर्जन? हाँ। और तुम नौकरी थाने में करते, घर पर पहुंचते नहीं हो। चलो ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। जब चुरिया विषय का पहले उतार दिया उसने? हाँ हमने बता दिया, चुरिया बिछा उतार दीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात ना, तुम मर जाओ, हमारा इंतजाम पहले ही बना है। सही कहना है। चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी के लोग बहुत होते हैं। चलिए चलिए, आओ साथ में चलता हूँ। चलिए। और अनजाना को पकड़ कर अभी हम हवेली पर लाते हैं। और साथियों, क्योंकि मैं अनजाना के ही परिवार का हूँ, ये दरोगा जी नहीं जानते हम कहाँ से आया हूँ। और ये खबर अनजाना को बताऊंगा। ये जमींदार साहब के रिश्तेदार दरोगा हैं, लेकिन वो हमारे परिवार का है अनजाना। ये खबर उसको अनजाना को बताऊंगा, और इन पुलिस वालों को एक दिन मौत के घाट मैं उतरवाऊंगा। चल रहा। हेलो हेलो, अब आप देखिए हमारे भाई बहनों, अब समय वही आ गया। अब आप देखिएगा, वही लड़का गरीब, वो हमें तीना महाजा लड़का राजू, अब वो बन गया है